हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग देखेंगे Lenovo विंटेज सॉफ्टवेयर के बारे में। जो भी चीज़ें ओवरव्यू है, यूआई इंटरफेस जो भी आप बोल सकते हैं, वो सब अभी देखेंगे। सिर्फ ओवरव्यू ही देखेंगे, बाकी उसके अंदर में जितने कंपोनेंट्स टूल्स हैं उसको बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं Lenovo विंटेज सॉफ्टवेयर खोल देता हूँ यहाँ पास। तो लेफ्ट साइड देख सकते हो आप, लीजन का लोगो है और लीजन 550ACH6 ये मॉडल नंबर है। राइट साइड देख सकते हो, डिवाइस है, सिक्योरिटी है, सपोर्ट है और अकाउंट है। अकाउंट बेसिकली मेरा अकाउंट है जितना भी चीज़ है। और लीजन करके दिया हुआ है, उसके नीचे में आप सेक्शन में देख सकते हो ये सीपीयू है, ये जीपीयू है, इसका वी रैम है और ये एसएसडी है। सीपीयू है मेरा AMD Ryzen 5 5600H विद रेडॉन ग्राफिक्स 4.25 गीगाहर्ट्ज़, जिसमें 3.89 अभी यूज़ हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। अभी 20% 19% वैसे ही होता रहेगा फ्लक्चुएट। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो मॉडल नंबर। अब ये जैसे मॉडल मेरा NVIDIA GeForce GTX 1650 है। अब उसके नीचे देख सकते हो 1.79 गीगाहर्ट्ज़, ये इसका फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल। राइट साइड में आओगे तो देखोगे वी रैम। वी रैम ये एक्चुअली वी रैम नहीं है, मतलब एक्चुअल रैम नहीं है। ये वी रैम मतलब ग्राफिक कार्ड का यहाँ पर दिया भी हुआ है मॉडल में, NVIDIA GeForce GTX 1650। उसके नीचे 6.00 गीगाहर्ट्ज़ करके। अब 4.1 अभी यूज़ हुआ है, क्योंकि मैं अभी कोई GPU इंटेंसिव टास्क नहीं कर रहा हूँ, तो तभी कम यूसेज हो रहा है। राइट में आप देख सकते हो SSD, ये इंटीग्रेटेड SSD है। मतलब जब मेरे को मिला था लैपटॉप, जब मैं परचेज़ किया था, तब उसके अंदर 512 GB का इंटीग्रेटेड SSD था। ये इंटीग्रेटेड SSD है, आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हो और वो ऑप्शन आपके पास है। आपको बाहर से परचेज करके आप इसको बढ़ा सकते हो। नीचे देखते हैं सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स में 6 टाइप के हैं, जैसे सिस्टम अपडेट है, माइक्रो कीज़ है, पावर है, मीडिया है, हार्डवेयर स्कैन है और नहीमिक करके ऑडियो सॉफ्टवेयर है। तो नहीमिक में बेसिकली क्या होता है, जैसे अब डोल्बी एटमॉस्फेयर देखे हो, उसका एक ऑडियो सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही ये नहीमिक करके है, जो कि लीजन 5 इंट्रोड्यूस किया था। अब उसके नीचे देख सकते हो सिस्टम हेल्थ करके सेक्शन है। ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बेसिकली सिस्टम हेल्थ ये बताता है कि जैसे आपका बैटरी है, तो बैटरी का भी लाइफ स्पैन कितना और बचा हुआ है, रैम कैसे चल रहा है, आपका CPU GPU, और जो भी आपके अंदर में जैसे वाईफाई का जो कार्ड होता है वो भी, उसके बारे में सब चीज़ बताएगा आपको सिस्टम हेल्थ। ये बेसिकली मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे वो आईफोन में एक था ना, जिसमें बैटरी के बारे में बताता था वो हेल्थ, अभी कैसा है करंटली, लगभग वैसे ही लग रहा है ये हेल्थ, सिस्टम हेल्थ। छोड़ो, अब ऊपर आके देखते हैं राइट साइड में लिनोवो एज करके है। ये लिनोवो एज बेसिकली एक शॉर्टकट है, ये क्विक सेटिंग्स भी एक शॉर्टकट है। ये सब अगर आप ब्रीफली चेक करोगे तो ये आपको सिस्टम टूल्स के अंदर में ही मिलेगा। तो अभी लीजन एज एक एक करके देखते हैं क्या क्या है शॉर्टकट्स। जैसे सबसे पहले थर्मल मोड है। थर्मल मोड के अंदर में 3 टाइप्स के थर्मल मोड है। जैसे पहले क्वाइट मोड, बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड। क्वाइट मोड, बेसिकली क्वाइट मोड में क्या होता है, अगर आप कॉलेज में हो या फिर आप ऑफिस में हो, आपको फ़ैन नॉइज़ ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको हाई इंटेंसिव टास्क भी नहीं करना है, नॉर्मल आपको टाइपिंग करना है या कुछ भी मूवीज़ वगैरह देखना है, तो आप क्वाइट मोड जा सकते हो। क्वाइट मोड में बेसिकली फ़ैन नॉइज़ कम हो जाता है और लो पावर कंजप्शन, आपका जो बैटरी बिना प्लग इन किए आप नॉर्मल चला सकते हो लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक। बैलेंस मोड, बेसिकली बैलेंस मोड में क्या होता है, अगर आप कोई हाई इंटेंसिव टास्क यूज़ कर रहे हो तो आपको GPU CPU परफॉर्मेंस भी लगेगा। तो उसके लिए क्या करता है, ये परफॉर्मेंस मोड में चले जाता है। जब आप कुछ हाई इंटेंसिव टास्क नहीं कर रहे हो, सिर्फ रीड कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो एक क्वाइट मोड में चले जाता है। तो बैलेंस मोड बेसिकली फ्लक्चुएट होता रहता है आपकी परफॉर्मेंस, आपको कैसा परफॉर्मेंस चाहिए उसके ऊपर। और ये मेरे हिसाब से बेस्ट मोड है बैलेंस मोड। अगर आप कहीं पास भी जाते हो तो बैलेंस मोड में रखना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि आप हाई इंटेंसिव टास्क कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस मोड भेज देगा, अगर आप लेस कर रहे हो तो क्वाइट मोड में कर देगा। और जो टेम्परेचर रहता है वो आपको आपके सॉफ्टवेयर यूसेज के ऊपर ही पता चलेगा कि आप इंटेंसिव टास्क कर रहे हो कि नहीं। फ़ैन नॉइज़ तो हमेशा बढ़ेगा ही इसमें, क्योंकि
अगर आप जैसे यूट्यूब में आप रेजोल्यूशन बढ़ा देते हो तो उसमें ज़्यादा थोड़ा पावर लगता है जीपीयू का और सीपीयू का दोनों का, तो उसके वजह से जो फ़ैन नॉइस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बैलेंस मोड बेसिकली मैं तो बोलूँगा बैलेंस मोड में ही रखना डेली वाइज, और आप कॉलेज या फिर ऑफिस में हो तो फिर क्वाइट मोड कर सकते हो। परफॉर्मेंस मोड बेसिकली अगर आप गेम खेल रहे हो, रेंडरिंग कर रहे हो, तो आप परफॉर्मेंस मोड कर सकते हो, बट याद रखना प्लगइन होना ज़रूरी है। अगर प्लगइन नहीं होगा, आप नॉर्मल बैटरी में यूज़ कर रहे हो परफॉर्मेंस मोड, तो आपका बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो परफॉर्मेंस मोड में बेसिकली क्या होता है, ये आपको बूस्ट मतलब कंप्यूटर को बूस्ट करेगा परफॉर्मेंस को, और उसका जो फ़ैन नॉइस है वो ज़्यादा हो जाएगा, पावर कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप पावर एडाप्टर लगा के ही करना परफॉर्मेंस मोड को। ओके, और कुछ नहीं था इसमें। अब आते हैं नेटवर्क बूस्ट। तो अब आते हैं नेटवर्क बूस्ट के ऊपर। नेटवर्क बूस्ट बेसिकली अगर आप अपने नेटवर्क से कनेक्टेड हो और आपको फ्लक्चुएट मिल रहा है, नेटवर्क में पिंग विंग हाई हो रहा है, या डाउनलोड आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो आप नेटवर्क बूस्ट को ऑन करके एक प्रॉपर जो स्ट्रेंथ रहता है सिग्नल का वो आप पा सकते हो। ऑटो क्लोज क्या होता है, बेसिकली अगर आप कोई जैसे कोई फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो फिनिश हो जाता है, तो ऑटो क्लोज क्या करेगा कि अगर आप इसको ऑन करोगे तो जो एक्सट्रैक्ट होता है फाइल वो अपने आप बंद हो जाएगा, टास्क कंप्लीट होने के बाद ही बंद हो जाएगा। जैसे अगर आप एंटीवायरस को स्कैन पे डालो तो जैसे कंप्लीट होता है, ऑटो क्लोज अगर ऑन होगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, और कुछ नहीं है। हाइब्रिड बोर्ड के बारे में तो उतना ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, आने वाले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा हाइब्रिड मोड के बारे में। टच पैड लॉक बेसिकली अगर आप गेम खेल रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, तो आप जैसे मान लो कि एक माउस है, गेम खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, माउस है आपके पास, एक्सटर्नल माउस, और आप कीबोर्ड नहीं है आपके पास, आप इंटीग्रेटेड कीबोर्ड से ही खेल रहे हो जो लैपटॉप में, तो आपके जो हाथ है, पाम, हाथ तो टच होते ही रहेगा टच पैड से, तो उससे क्या होता है कि जो माउस रहता है वो हिलता रहता है। तो आप टच पैड लॉक करोगे तो वो आप कितना भी टच करते रहो गेम खेलने टाइम, आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। ये एक अच्छा चीज़ है, ये गेमर्स के लिए निकाला था, और जो टाइपिंग करते हैं उनके लिए मोस्टली। क्विक सेटिंग्स में जैसे अगर आप कहीं कॉलेज जा रहे हो और ऑफिस जा रहे हो, आपको रैपिड चार्ज चाहिए तो आप ऑन कर सकते हो रैपिड चार्ज को। एक चीज़ बता देता हूँ, रैपिड चार्ज में हमेशा क्वाइट मोड और बैलेंस मोड को ही रखना। फिर भी बैलेंस मोड तो हटा दो, क्वाइट मोड हमेशा रखना, क्योंकि क्या होता है अगर परफॉर्मेंस मोड करोगे आप रैपिड चार्ज में, तो वो रैपिड चार्ज आपको मिलेगा नहीं, उतने मतलब उतना रैपिडली इंक्रीज़ नहीं होगा आपका चार्जिंग, क्योंकि वो परफॉर्मेंस मोड में जीपीयू हंग्री है, सीपीयू हंग्री है, तो उसको अच्छे से खाएगा, और ऊपर से आपका जो चार्जिंग है वो कम स्लो चलेगा बहुत। और वाईफाई सिक्योरिटी हमेशा ऑन करना, आप किसी अननोन वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो वो भले मतलब बहुत सारी चीज़ होते हैं जिससे बचना होता है, हैकर्स वगैरह यूज़ करके आपके लैपटॉप को हैक कर सकते हैं, तो वाईफाई सिक्योरिटी हमेशा ऑन रखे रहना। तो बस इतना ही था लिनोवो विंटेज सॉफ्टवेयर में। आने वाले वीडियो में हर एक सेक्शन जो है इसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा मैं, हम लोग डेप्थ में घुसेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या टूल्स है, फंक्शंस है, जिससे हम लोग को हेल्प मिल सकता है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे वो सब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, and I will see you in next video. Thank you. Bye.